वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य खंड की कन्यादान पोएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, नागार्जुन या निराला? तो डियर स्टूडेंट्स, कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, भरतपुर, पश्चिम बंगाल या उदयपुर? तो डियर स्टूडेंट्स, ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर में हुआ और ये कब हुआ? सन 1940 में। नेक्स्ट है, ऋतुराज के अब तक कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 2, 8, 10 या 11 है? तो ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है? शोषित वर्ग, अमीर वर्ग, अध्यापक वर्ग या उच्च वर्ग? तो ऋतुराज जी ने अपनी कविताओं में शोषित वर्ग के जीवन का अधिक वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज ने कितने वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य करवाया था? 10, 40, 25 या 16? तो अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करवाया था 40 वर्षों तक। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? सुख, दुख, आनंद या स्मृति? तो कन्यादान कविता में प्रामाणिक दुख को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? अशांति का, कम रोशनी का, मानसिक द्वंद्व का या स्पष्ट सुख का? तो धुंधला प्रकाश अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कन्या की तुलना किसके साथ की गई है? श्रोता, गायिका, पाठिका या नायिका? तो कन्या की तुलना पाठिका के साथ की गई है। नेक्स्ट है, माँ ने किसे देखकर न रीझने का आदेश दिया? वस्त्रों को, धन को, चेहरे को या गहनों को? तो माँ ने चेहरे को देखकर न रीझने का आदेश दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार ऋतुराज जी को नहीं मिला? बिहारी पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो डियर स्टूडेंट्स, ऋतुराज जी को बिहारी पुरस्कार, परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार ये तीनों ही प्राप्त हुए थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट है, आग रोटियां सेकने के लिए है, वाक्य का प्रतीकार्थ है। आग सही जलाना, रोटियां न जलाना, रोटी कच्ची न रखना, यथोचित प्रयोग? तो डियर स्टूडेंट्स, आग रोटियां सेकने के लिए है, वाक्य का प्रतीकार्थ यथोचित प्रयोग है, मतलब जो उचित हो वो प्रयोग। नेक्स्ट है, शाब्दिक भ्रम से क्या अभिप्राय है? शब्दों का जाल, अवास्तविक को वास्तविक दिखाना, भ्रम वाले शब्द या शब्दों के भ्रम में पढ़ना? तो शाब्दिक भ्रम से अभिप्राय है अवास्तविक को वास्तविक दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान में किसे स्त्री जीवन में बंधन माना गया है? संगीत को, वस्त्र और आभूषण को, घर परिवार को या मेल जोल को? तो स्त्री जीवन में बंधन माना गया है वस्त्र और आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। पंक्ति में निहित अलंकार है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, पंक्ति में निहित उपमा अलंकार है। क्यों बेटा? क्योंकि वस्त्र और आभूषणों की तुलना शाब्दिक भ्रमों से होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार, श्लेष अलंकार,
यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर होगा इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों है? क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की अभिव्यक्ति के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी पोइम 8 कन्यादान के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।